हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई स्वागत करते हैं अपने चैनल कैरियर प्लानर विथ होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और मैं एसआई का जो पैटर्न लेके चल रहा हूँ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, उसमें नए सिरे से मैं फिर से आपको लेके चल रहा हूँ। आज का जो सेशन हम लोग का, आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, उसका सॉल्यूशन होगा, उसका कंसेप्ट होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम के आए हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर का लैंग्वेज होता है वो पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर वो हम पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन हम आसानी से बना ले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे। उसी पैटर्न को लेकर चलेंगे। आपका यूपीएसआई का जो एग्जाम है इस बार, जो आपके शरीर पे वर्दी लगेगी, बस आपको मेहनत की जरूरत है। आप मेहनत करो, जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करो। मैंने आपसे बोला है कि मेरे साथ जुड़े रहोगे तो 100% आपको मैं मैथ में पास करा दूंगा। बाकी ऐसे ही कहीं आप मूल विधि पढ़ लो, वैसे ही कहीं आप रीजनिंग पढ़ लो, ये सारी चीजों को पढ़ लो, लेकिन मैथ के लिए पूरी की पूरी ईमानदारी से मेरे साथ मेहनत करो। और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। किसी बंदे को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर में मैसेज कर सकता है, 95 17 27 47 32। इस पे अगर पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर में मैसेज करेंगे, उनको पीडीएफ मिल जाएगा। उनको टेलीग्राम से जोड़ा जाएगा, वहां उनको पर डे पीडीएफ मिलता जाएगा। जो सेशन हम कराएंगे उसका पीडीएफ उनको मिलता जाएगा। चलिए, ज्यादा बातचीत ना करते हुए, जितने लोग हैं एक बार शेयर कर दो, सभी लोग एक बार शेयर कर दो, सभी लोग लाइक कर दो, सभी लोग कमेंट कर दो कि इस सेशन हम लोग शुरू करते हैं। बस क्वेश्चन देखने का नजरिया आपका अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन आप देख रहे हो, क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है एग्जामिनर, वो समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन शायद आप बना ले जाओगे। आ जाइए, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा। बोला है कि 300 तथा 501 के बीच, 301 तथा 501 के बीच, वो ब्रैकेट में चीज और लगा दिया है, 301 तथा 501 को लेकर। देखिए पूछने का तरीका, बोला है 301 तथा 501 के बीच। ये क्वेश्चन एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया, और फिर ब्रैकेट में लगाया 301 से लेकर 501 तक। पूछ रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 7 से विभाज्य, उनका कुल योग पूछा है। यानी पूछा क्या है कि 301 से लेकर 500 तक, यानी बोला है कि 301 से लेकर 501 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, उनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करेंगे यहाँ पे 7 से विभाज्य के लिए। तो पहली संख्या 301 जो है 7 से विभाज्य है, कौन सी होगी? 301 होगी। प्लस सीधे इसके बाद 308 हो जाएगी, 7 जोड़ देंगे तो 308 हो जाएगी। डैश डैश ऐसे करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 497, लास्ट वाली होगी जो क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। 301 से लेकर 497 तक। हम कह रहे हैं 301 से लेकर 497 तक है। तो हमने ये बोला आपसे कि यहाँ पे वो करना क्या है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। 301 प्लस 497 डिवाइड बाई 2, कुल संख्या कितनी होगी? यानी 301 से लेकर 501 में कुल ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो 7 से इसमें भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 7 से। तो 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 त्रिका कितना होगा? 21 हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा कितना आपका? 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा। अगर मैंने 43 में 71 में से 43 को हटाया, 43 को माइनस किया तो कितना? 11 में 3 जाए कितना होगा? 9 हो जाएगा। 4 में 7 में 4 जाए कितना? 6 में 4 जाए कितना होगा? यानी 29 हो गई। हमने क्या बोला? 29। हमने क्या बोल दिया? 29। हमने एक चीज यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है। क्वेश्चन दो तरीके से बोला हुआ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वो 301 और 501 के बीच में, और फिर ब्रैकेट में बोला है 301 और 501 को लेके। दो चीजें यहाँ बोला हुआ, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि 301 497 डिवाइड बाई 2 गुणे कितना होगा? संख्या कितनी है? 29 हो गई। हमने कहा कि ये बताओ कि जोड़ने पे कितना मिला है? 7 एक कितना मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। 9 मिल जाएगा, कितना? 4 3 7। 798 बटे में 2 उन्हें कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। हम 2 से यहाँ पे काटेंगे तो हो जाएगा 3 हो जाएगा 9, 399 गुणे 29। अब आ गया 399 गुणे कितना? 29। ये हमारा आंसर आएगा। अब ऑप्शन क्या क्या दे रखा है थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने होगा। गुणा करने का अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। 399 तो इसको 400 माइनस 1 कर सकते हो। कितना कर सकते हो? 400 माइनस 1 में किससे गुणा कर सकते हो? 29 में। 29 में 4 से गुणा करेंगे, 4 9 36 का 6 हो जाएगा, 4 2 8 8 11
डबल जीरो लगा देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 7 9 में 2 जाएगा कितना होगा 7 हो जाएगा। फिर 11 कितना होगा 11 571 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 571 आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चन अक्सर बनाए इसलिए जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और ऑप्शन कैसे कैसे बनाया जाता है वो भी देख लीजिए, कितना सटीक आंसर बनाया गया है। ऑप्शन ए बनाया गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए बनाया 11,277, ऑप्शन ए भी बनाया गया 11,277। ऑप्शन जो बी बनाया गया है 12,571। ऑप्शन सी जो बनाया गया वो बनाया गया है 15,171, 15,171। ऑप्शन डी जो बनाया गया वो बनाया गया आपका 11,571। ये 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। मैंने आपसे बोला क्या, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको समझ में नहीं आता है, उसके बाद भी मुझे करना होता है। भाई चैलेंज होता है, चैलेंज इसलिए होता है कि मुझे कंपटीशन बीट करनी होती है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आता है। अब क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में आखिर में पूछा होगा तो कुछ ना कुछ थीम होगी ना पूछने का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 11,571, 11,571 ऑप्शन हो गया। मैंने क्या बोला, एक शब्द बोला है 301 और 501 के बीच में, 301 और 500 के बीच में, फिर लगा दिया ब्रैकेट में 301 से लेके 501 तक। ये 2 चीजें लगाया हुआ है। 2 चीज मतलब क्या कहना चाहता है, मैंने कहा कि हमने कहा पहली संख्या 301 जो है किससे पूर्णतः विभाजित होगी 7 से, अंतिम संख्या कौन सी होगी 497। मैंने कहा एपी सीरीज लगा दो, जीपी लगा दो, कुछ भी लगा दो, लेकिन गुणा गणित आपका होगा। हमने कहा पहली संख्या अंतिम संख्या 2 के जोड़ के 2 से गुणा भाग दे दो, यानी औसत लगा दो। कुल संख्या होगी कितनी, कुल संख्या कितनी होगी, तो मैंने 301 में 43 से भाग दिया, 507 में 501 में किससे भाग दिया 71 से भाग दिया, सॉरी 7 से भाग 71 आया, घटाया कितना मिल गया 29। या तो आप 301 में किससे भाग दो 7 से, और 497 में किससे भाग दो 7 से, एक हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 7 7 49, 71 आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा 71। आप इसको घटा सकते हो, कितना मिलेगा 29 मिल जाएगा। ठीक, तो हमने कहा संख्या 29 यानी गुणा गणित करने पे हमको 11,571 मिला हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा D1। बस ये है कि आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है। भाई जब तक आप लेवल मेंटेन नहीं करोगे तब तक हमको नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा हो पाएगा। आपको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे आपको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। आज नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन को समझते चलिएगा। अगर वर्दी चाहिए शरीर पे, जुनून है तो मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैथ में कहीं दूसरे जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना हम क्वेश्चंस करा देंगे आपको एग्जाम को लेकर कि आप कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, पहला था, दूसरा क्वेश्चन बोला है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए मैं चुन चुन के लाता हूं क्वेश्चन। चुन चुन के लाने का मतलब कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में आया होगा कि बच्चे को फंसाना है, कहीं ना कहीं एग्जामिनर के दिमाग में आया होगा कि इस क्वेश्चन से बच्चे को फंसाना है और बच्चे को कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर रखना है। वहां पे उन्हीं बच्चों को लेगा वो जिनका आईक्यू लेवल बढ़िया हो, आईक्यू लेवल अच्छा हो, जो इस क्वेश्चन को समझ सके तुरंत। बोला क्या है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4, शेषफल कितना था 4, तो संख्या के दोनों अंकों का अंतर 4 है, तब संख्या क्या होगी। देखो बेटा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, एक्स वाई जेड मानने की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन ए दे रखा हुआ कितना दे रखा 73, ऑप्शन बी जो दे रखा हुआ वो दे रखा हुआ कितना 25, ऑप्शन सी जो दे रखा हुआ है वो 53 दे रखा, ऑप्शन जो डी दे रखा हुआ वो दे रखा है 95। बोला क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। बोला क्या है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंक वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए, सबसे बड़ी 1 अंक वाली यानी 1 से लेकर 9 तक की बात हो रही है, यानी 1 से लेकर 9 तक की बात हो रही है, विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 होता है। तो देखिए शेषफल 4 कब से मिलना शुरू हो जाएगा, जब भाजक हमारा 5 हो, यानी 1 से लेकर 4 तक की संख्या से किसी संख्या को विभाजित करोगे शेषफल 4 नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आपका भाजक 5 हो जाएगा आपको शेषफल कितना मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि भाजक कितना हो 4, तो आपको शेष कितना मिल सकता है, संख्या को पूरी तरह कट सकता है तो 1 2 और 3 मिल सकता है, या तो संख्या से पूरी तरह क्या हो सकती है कट सकती है, तो आपको शेषफल कितना मिलेगा जी। ये शेषफल 4 कब मिलेगा, जब भाजक 4 से क्या हो बड़ा हो, यानी अगर भाजक 5 हो तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा,
ये शेषफल हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो सकता है, और शेषफल हमारा क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ये हो सकता है, ये दो कंडीशंस हो सकते हैं। तो हमने कहा भाजक हमारा यानी 1 से लेके 4 तक की संख्या की कोई बात ही नहीं करनी है, 5 से लेके 9 तक की संख्या की बात करनी है। मेरी बात को समझिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। बोला है क्या कि अंकों को आपस में घटाने पे अंतर 4 आता है, तो 7 और 3 को घटाएंगे 4 आएगा, सही है। 2 5 को घटाएंगे नहीं आएगा 4, एलिमिनेट करना सीखो। 3 5 3 को घटाओगे नहीं आएगा। दो ऑप्शन में कंपटीशन है, हमने इसमें से 4 घटाया, इनमें से कितना घटाया 4, इनमें से 4 घटाया, इनमें से कितना घटाया 4, शेषफल कितने आते हैं 4 आते हैं। तो मुझे वो संख्या निकालनी है जो बड़ी संख्या से विभाजित हो जाए। 73 में 4 घटाया कितना मिल गया भाई हमको 69 मिल गया। हमने कहा 95 में से घटाया तो कितना मिल गया 91। 69 किससे पूर्णतः विभाजित हो रही, क्या 5 से हो रही नहीं, 6 से हो रही नहीं, 7 से हो रही नहीं, 7 से भी नहीं हो जाएगी, 8 से हो रही नहीं, 9 से हो रही नहीं हो रही। तो हमने कहा 91 किससे हो जा रही, तो हम कह रहे 7 से हो जा रही है। 13 से 91 7 से पूर्णतः विभाजित हो जा रही है। तो हमने कहा कि वो संख्या सबसे बड़ी कौन सी होगी 7 होगी। ऑप्शन क्या क्या आपके सामने दे रखा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा हुआ है, ऑप्शन ए बराबर 73, सॉरी ऑप्शन तो आपको मैंने लिख दिया है। वो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 7 से हो जाएगी। कौन संख्या 95, 95 को 7 से भाग देंगे शेषफल 4 आ जाएगी, यानी वो संख्या किससे हो जाएगी भाई 7 से विभाजित करेंगे शेषफल कितना आ जाएगी हमारी 4 आ जाएगी। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा डी वाला। देखिए यहां से मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन क्या किया एलिमिनेट कर दिया, 2 ऑप्शन हटा दिया है, 2 ऑप्शन पे मैंने काम किया। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो अगला हम लोग का टारगेट है वो क्या है, अगला टारगेट क्या है हमारा, बोला है देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला है x एक सम संख्या हो तो अगली विषम संख्या क्या होगी। x क्या हो, x सम संख्या हो, सम संख्या हो, अगली विषम संख्या क्या होगी। ऑप्शन क्या क्या मेरे भाई दे रखा हुआ है, ऑप्शन दे रखा हो x -1, पहला ऑप्शन ए दे रखा हो x -1, ऑप्शन बी कितना दे रखा हुआ है x +1, ऑप्शन सी कितना दे रखा हुआ है x +2, ऑप्शन डी कितना दे रखा हुआ x -2। पहली बात बोला है x एक सम संख्या है तो अगली संख्या है तो माइनस करने में पीछे जाता है, इसका पहला आंसर एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन ए और हम डी को एलिमिनेट कर दिए। देखो थोड़ा सा हर सामदंड भेद लगाना पड़ता है हर चीज के लिए। अगर आपको नौकरी चाहिए तो हर चीज आपको यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको पैटर्न ना आ रहा है तो पैटर्न पे ही क्वेश्चन करोगे। ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, मैंने कहा इनको हटा दिया, 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन को हमको डील करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इवन नंबर में अगर इवन को जोड़ते हैं तो हमको हमेशा इवन मिलता है। क्या मिलता है, इवन मिलता है। सम में सम को जोड़ेंगे सम मिलेगा, यानी इवन में ऑड को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे ऑड को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। क्या मिलेगा ऑड मिलेगा। बोला क्या है हमसे, क्वेश्चन ये बोला है कि अगली विषम संख्या क्या होगी ऑड चाहिए, तो एक ही कंडीशन होती है, सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ने के बाद ही विषम संख्या मिलती है। और ऑड में ऑड को जोड़ोगे तब भी हमको इवन मिलेगी। क्या मिलेगी, बस एक ही कंडीशन होती है कि सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ोगे तो आपको विषम संख्या मिलेगी। तो हमने कहा कि इसमें ये दो की बात करें ऑप्शन सी में तो ये सम संख्या एक हट जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या x की वैल्यू अगर 2 भी मांगते हैं तो 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, विषम संख्या आपकी अगली मिल जाएगी। हमने कहा 2 ऑप्शन एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि दोनों ऑप्शन में माइनस लगा हुआ है और मुझे अगली संख्या की बात कर रहा है, तो ये होगा नहीं, ये पिछली संख्या हो जाएगी। 2 ऑप्शन बच रहे हैं तो 1 जोड़ोगे, अगर x हमारा सम है, x हमारा इवन है, इवन में ऑड नंबर जोड़ोगे तभी ऑड आएगा, इवन में अगर इवन जोड़ दोगे तो इवन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हट गया, बचा हमारा ए, तो हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा बी सही होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। चलिए अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। मैंने बोला कि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बच्चा कंफ्यूज थोड़ा बहुत हो जाता है इन सब क्वेश्चनों को लेकर, लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं। आज क्वेश्चन नंबर हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे सामने बोला है, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं, एक तथा n दोनों को लेकर नहीं। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं,
यानी मुझे ज्ञात ये करनी है कि वह न्यूनतम पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्या है n जिसके लिए 24 विभाजक है था n को लेकर। चलिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। बोला है कि कोई संख्या है जिसके 24 विभाजक हैं एक और n को लेके, यानी एक और n को लेके कितने विभाजक होने चाहिए? 24 विभाजक होने चाहिए। 24 विभाजक होने चाहिए। अब सोचिए, मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ, और ऑफलाइन वाले बच्चे जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे हमसे कि मैंने क्या बताया होगा। देखो ऑप्शन दे रखा हुआ हमारा कितना, ऑप्शन ए दे रखा हुआ 420, ऑप्शन बी जो दे रखा हुआ कितना 240, ऑप्शन सी जो दे रखा हुआ है 360, ऑप्शन डी जो दे रखा हुआ है 480। कितना दे रखा हुआ? 480। क्वेश्चन बोला है वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं, जिसमें एक को भी लिया गया है n को भी लिया गया है। यानी बोला है कि इसमें से 3 ऐसे संख्या होंगे जिसके 24 विभाजक होंगे और एक संख्या ऐसी होगी जिसके 24 विभाजक नहीं होंगे। विभाजक का फॉर्म होता है भाई साहब, देख लो आपको, किसी संख्या n को हम तोड़ते हैं, किसी संख्या n को तोड़ते हैं x के पावर a, y के पावर b और z के पावर किसमें तोड़ते हैं? तो विभाजितों की संख्या जो हो जाएगी, संख्या जो होती है वो संख्या होती है कितना, पावर क्या है a+1, पावर क्या है b+1 और पावर क्या है c+1। इसी पैटर्न पे हम लोग चलते हैं। विभाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। हमने कहा 420, 42 दे रखा हुआ है, 42 मतलब हम कह सकते हैं 42 को तोड़ेंगे 420, यानी 42 गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 42 का मतलब हम 7 छक्के 42 हो जाएगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 गुणे 5 के 5 और कितना होगा 5 गुणे 7 हो जाएगा। सबके पावर कुछ नहीं तो एक दिया होगा। यहाँ विभाजक की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 2+1 हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा और 1+1। मैंने पावर को जोड़ा, ये हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये बराबर कितने हो रहे हैं 24। यानी ऑप्शन में तो ये जो 420 है इसके विभाजकों की संख्या कितनी हो रही है 24 हो रही। यानी हमारा क्वेश्चन ये ऑप्शन फुलफिल कर रहा है कि हाँ इसके 24 विभाजक हैं। मुझे वो ज्ञात करना है जिसके 24 विभाजक नहीं है। इसमें 3 ऐसी संख्या होंगी जिसके 24 विभाजक होंगे, एक होगी जो नहीं होगा। अब 240 को तोड़ते हैं तो 240 24 गुणे कितना हो जाएगा 24 गुणे हो जाएगा 10, 24 गुणे 24 को तोड़ोगे 8 3 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमने कहा कि विभाजकों संख्या निकालेंगे तो 4+1 हो जाएगा। अब पावर कुछ नहीं तो हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 और यहाँ 1 प्लस कितना होगा 1, यानी 5 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 आंसर हो जाएगा। हमने कहा कि बताओ कि सबके चाहिए 24 विभाजक लेकिन इसके कितने आए 20, यानी कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन बी वाला हमारा सही होगा कि ऑप्शन बी जो है हमारा 240 है, इसके कितने विभाजक हैं, इसके विभाजक हमारे कितने 240 के कितने विभाजक हैं 20 विभाजक हैं। हमको लेकिन चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चाहिए था 24 चाहिए। इसका मतलब इसके भी 24 विभाजक होंगे, इसके भी कितने विभाजक होंगे 24 विभाजक होंगे। बस ऑप्शन बी के कितने विभाजक हैं 20, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन को हम लोग प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं तो हमको लगता नहीं कि क्वेश्चन हम बना पाएंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है उसको देखते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। जैसे आज क्वेश्चन नंबर कौन था हम लोग का 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन 5 का 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन, दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब एचसीएफ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं एचसीएफ की। बोला है कि ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए बराबर दे रखा है 24, ऑप्शन बी बराबर दे रखा है 14, ऑप्शन सी बराबर दे रखा है 18, ऑप्शन डी बराबर दे रखा है 23। किसका किसका पूछा है भाई 56 और 84 का। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा 56 और 84 का। 56 और 84 का बोला क्या है कि सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि 56 को इसमें से चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ऑप्शन है, कौन सी बड़ी संख्या है जो 56 को भी पूर्णतः विभाजित कर रही हो 84 को। तो 14 चौका 56, 24 तो नहीं करेगी, 14 छक्के 84, यानी कौन कर रही है 14 कर रही है। ऑप्शन कौन सा होगा बी होगा। आपको नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन पे ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा,
या तो आप एक शब्द और देख सकते हो, सीधे अगर नहीं बन रहा है तो 56 में किससे भाग दो, 84 से, सॉरी 56 से भाग 84 में एक बार में जाएगा तो कितना होगा, 56 हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 और कितना होगा 28, 28 से किस में भाग दो, 56 में, तो 28 में कितना हो जाएगा, 56 एक कट जाएगा, यानी हमने कहा मिला कितना 28। 28 तो ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन कितना दिया हमारा 14 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 14, यानी अगर 28 दिया हो तो 28 हमारा ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन 28 का आधा कितना दिया है, 14 दिया है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में जाके। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 6 जो हम लोग का है क्या है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। मैंने अभी बोला आपसे, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, कोई संख्या n है, इसको हम तोड़ते हैं x के पावर a, y के पावर b और z के पावर c, तो संख्या हो जाएगी, संख्या गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी a+1 b+1 और c+1, क्या हो जाएगी, c+1 हो जाएगी, गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। अब इसकी बात कर रहा है कि इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। सोच सकते हो कि क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बस इतना है कि घुमाना चाहता है, कि हमसे टाइम लेना चाहता है क्वेश्चन, कि आप कितना टाइम देते हो इस पे। तो आज ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ थोड़ा ध्यान देना। ऑप्शन दे रखा हुआ पहला 16,000, ऑप्शन ए दे रखा है 16900, ऑप्शन बी जो दे रखा हुआ है वो 3600, ऑप्शन डी सी दे रखा हुआ है क्या हमारा 28900, ऑप्शन डी दे रखा हुआ हमारा 62500। मुझे देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिनमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, सम होगी। क्या होगी भाई, सम होगी। इसमें गुणनखंडों की संख्या नहीं, भाजकों की संख्या सम होगी। तो सबसे बड़ी बात जीरो को लेकर आपको बता दें कि जीरो कब मिलता है, जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने आपको जीरो मिलेंगे। 1 2 और 5 का पेयर होगा तो 1 जीरो मिलेगा। 2 और 5 का पेयर बनेगा तो कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। 3 2 और 5 का पेयर बनेगा, 3 2 और 5 का पेयर बनेगा तो कितने जीरो मिलेंगे, 3 मिलेंगे। यानी जितने 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना जीरो मिलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। हमने कहा 169 किसका स्क्वायर, 13 का। हमने कहा जीरो का मतलब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 169 गुणे हम लोग 100 लिख सकते हैं। 100 में कितने जीरो है, डबल जीरो, 2 5 का पेयर बन रहा है, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। हमने कहा भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 2 + 1 2 + 1 और 2 + 1। 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27। यानी 27 हमारा विषम है, सम तो है नहीं, ऑप्शन ए निगलेक्ट हो गया। 3600 की बात करते हैं तो 3600 में कितना, 900 का 36 हो जाएगा। यानी हम लोग 36 गुणे कितना लिख सकते हैं, 36,000 की 36 गुणे 1000 लिख सकते हैं। 36 मतलब 9 का 36 हो जाएगा। हम कर सकते हैं 2 के पावर हमारा 5 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम कर सकते हैं भाजकों की संख्या 5 + 1 2 + 1 और 2 + 1, यानी 6 गुणे 3 गुणे कितना, 3। 6 गुणे 3 गुणे 3 18, 3 कितना होगा, 54। कितना मिला, 54। हम कह सकते हैं कि सम में कौन मिला, बी वाला। ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, बी वाला। यानी हमको सम भाजक चाहिए। सम भाजक कितने भाई, 54। इसमें 27 है तो विषम है, 54 है तो क्या हमारा सम हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी देखिए क्वेश्चन, देखिए पूछने का पैटर्न क्या है, एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछता है इसलिए इतना कठिन कि आदमी जो बच्चा कैंडिडेट जो एग्जाम देने जा रहा है उसको थोड़ा सा क्या हो, इसको देख कर डर लगे और एक क्वेश्चन छोड़ने का प्रयास करे या गलती करने का कहीं ना कहीं प्रयास करे, क्योंकि वो जानता है कि इतने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, सबको तो सिलेक्शन लेना नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्योर बच्चे होंगे, जो क्रीम बच्चे होंगे, उनको सिलेक्शन देना है, बाकी सबको बाहर करना है। तो इन टाइप के क्वेश्चन देखो कि इन टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज जो भी था और क्या था आपका ऑप्शन क्या था। अब ये चीज आप जानते हो तो करोगे, मैंने पढ़ाया है शायद इस चीजों को, भाजकों की संख्या भाजकों का योग। तो हमने कहा कि जब इन क्वेश्चन को आप करोगे, गुणनखंडों की संख्या भाजकों की संख्या, ये सब सेम लैंग्वेज है। यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या भी बोल सकता है, भाजकों की संख्या बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है।
तो उस पर आप लोग फोकस करना। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन था हमारा, 6 नंबर था। कितना था भाई हमारा, 6 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। देखिए सेम क्वेश्चन फिर बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में अभी आपके स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन, देख लीजिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर सेम बोल दिया है, वहां पे सम बोला था, यहाँ पे विषम बोल दिया है। क्या बोला है यहाँ पे, बोला क्या हमसे, बोला है कि निम्नलिखित में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ, ऑप्शन देख लीजिए, दे रखा हुआ है 2000, ये 20,000 है भाई। ऑप्शन दे रखा है 20,000, कितना, ऑप्शन बी जो दे रखा हुआ वो दे रखा है 2500, 25,000। ऑप्शन जो सी दे रखा, वो दे रखा 19600। ऑप्शन डी दे रखा 18400। ऑप्शन ए 4 दे रखा हुआ है। ये ऑप्शन 4 में क्या बोल रहा है कि इसमें हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है जो विषम हो। पहले वाले में क्या बोल रहा था, जो सम हो। हमने क्या बोला, बार बार मैंने आपको प्रयास किया कि कोई संख्या n होगी, इसको तोड़ेंगे x की पावर a, y की पावर b और z की पावर किसमें तोड़ेंगे, c में तोड़ेंगे। तो गुणनखंडों की संख्या भाजकों की संख्या सेम होती है। हमने कहा क्या हो जाएगी, a+1, मैं बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, और c प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने कहा 2000 की बात कर रहा है, तो हमने कहा कि इसको तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 2 के कितने जीरो है, 4 ना, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा, और 5 के पावर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 5 + 1, और कह सकते हैं कि 4 + 1, यानी कह सकते हैं कि 6 गुणे 4 1 5, 6 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 30। हमको विषम चाहिए था लेकिन एक सम आया है। हमने 2500 की बात किया, तो 2500 की बात किया तो हो जाएगा 2 के पावर 3, अब गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा, 5। तो हमने कहा कि 3 + 1 हो जाएगा और 5 + 1 हो जाएगा, 4 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 24। ये भी हमारा सम मिल रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं कि 169 यानी 14 का स्क्वायर है, यानी 196 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर है। 7 गुणे 2, 7 गुणे 2 हो जाएगा। हम कह सकते हैं 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें भाजकों की संख्या निकालोगे तो 4 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, और 2 + 1 हो जाएगा। 5 गुणे 3 गुणे 3 यानी 5 गुणे 3 गुणे कितना होगा, 3, 5 3 15, 15 3 कितना होगा, 45। 45 हमारी विषम संख्या है। ऑप्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, सी वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, हमारी सी वाली हो जाएगी। एक क्विक रिवीजन है, आप लोग को चैप्टर वाइज में करा रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए, और मुझे लगता है कि कुछ चीज कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन ही नहीं, हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, कंसेप्ट भी आप सीख जाओगे। कभी भी आपको भाजकों की संख्या, एक क्वेश्चन आखिर में पूछा क्यों, मेंस जैसे पेपरों में पूछा जाता है क्वेश्चन, आखिर में क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, जानता है कि बच्चा केवल भाजकों की संख्या पढ़ के आया और निकालना तो जानता है, लेकिन उसको टफ बनाना है, मुझे उसको दिखाना पड़ेगा कि इसमें से देखो, चारों को प्रैक्टिस करो, चारों को देखो, चारों में से कौन सा विषम आ रहा है, आपको चारों को हल करना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपका नसीब ठीक है तो पहले वाला अगर आ गया हो तो सही है, दूसरे वाला आ गया सही हो, तीसरे वाला आया है तो हमने कहा सर 19600 को का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, 45, यानी 45 हमारी क्या है, विषम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उस पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी पार्किंग में प्रति सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग लॉट को भरने में की दर प्रति कार कितने सेकंड होगी। अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे भरने की दर आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देखिएगा एक कार निकलती है कितने सेकंड में, एक कार निकलती है 3 सेकंड में, सॉरी एक कार प्रवेश करती है, एक कार निकलती है 7 सेकंड में, 1/में कितना हो जाएगा, 7। अगर एलसीएम ले लेंगे तो 7 3 का एलसीएम कितना होगा, 21 हो जाएगा, 3 7 21, 7 - 3 बराबर हो जाएगा 4/में कितना हो जाएगा, 21, 4/में कितना हो जाएगा, 21। ये जो निकला हुआ है समय निकला हुआ है, तो कारों की संख्या पूछा है, सॉरी पार्किंग लॉट को भरने के लिए दर कितनी, कार कितने सेकंड, कार की सेकंड पूछा, कार की पूछा है, ये समय निकला हुआ है, तो आप सीधे कर उसको उल्टा कर सकते हैं, 21/में कितना हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20, 5 से 1/में कितना होगा, 4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यानी ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ सोचिएगा। ऑप्शन दे रखा हुआ 6 सेकेंड का, ऑप्शन बी दे रखा है 5 सही 1/4 सेकेंड का, ऑप्शन सी दे रखा हुआ है कितना 5 सही 1/3 सेकेंड का, ऑप्शन जो डी दे रखा हुआ है 2 सही 3/4 सेकेंड का। 2 सही ऑप्शन कौन क्या मैं निकाला 5 से 1/4 कौन सा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ जाओगे तो बोला है कि कार जो है पार्किंग में 3 सेकंड में एक कार निकलती है। भाई 3 सेकंड में एक कार पार्क होती है, हर 3 सेकंड पे एक कार पार्क होती है, हर 7 सेकंड में एक कार निकलती जाती है। बोला है कि पार्किंग को भरने के लिए यानी पूरा पार्किंग जो कार से भर जाए तो पार्किंग लॉट को भरने की दर जो है प्रति कार कितने सेकंड है, प्रति कार बोल दिया है तो प्रति कार कितना सेकंड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने निकाला कि यहाँ पे 4 कार जो होंगी 21 सेकंड में जाएंगी पार्किंग में लॉट होंगी, तो उल्टा कर देंगे इसको, हम कर सकते हैं कि 21 बटे में कितना हो जाएगा 4, तो 5 से 1/4 में यानी ये कार था ये समय था, मैंने उल्टा कर दिया तो समय निकल के आ गया, तो 5 से 1 बटे में कितना हो गया 4, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 5 से 1/4 सेकंड में क्या होगी पार्किंग लॉट पूरी क्या हो जाएगी भरने की प्रक्रिया हो जाएगी यानी भर जाएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 9। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमसे, देखिएगा बोला है 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए हैं कि जिसके बीच की दूरी बराबर हो, बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी। देखिए क्वेश्चन कितना आसान पूछा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान पूछा है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ। ए बोला है कि 9 मीटर की, बी बोला है 10 मीटर की, सी बोला है 8 मीटर की और डी बोला है कितने मीटर की 12 मीटर की। बोला है 225 मीटर लंबे बाड़े, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ लगाने हैं और सबके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। ये बताओ कि पहला पेड़ लगाओगे आप, पहला पेड़ यहाँ पे लगाओगे तो इसको तो गिनती नहीं करोगे, अब दूरी इनके बीच वाली होगी तो जाहिर सी बात है जो बीच की दूरी एक कम होगी, पेड़ों की संख्या से कम होगी। तो हमने कहा कि 225 मीटर की दूरी है और 26 पेड़ है, दूरी कितनी हो जाएगी कुल पेड़ों की संख्या से कम हो जाएगी, तो मैंने घटा दिया। तो हमने कहा 225 बटे में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा 9, यानी दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर की हो जाएगी। कितनी मीटर की हो जाएगी बीच की दूरी, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ये वाला। मैंने कहा ना कि क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बस ये है कि देखने का तरीका क्वेश्चन समझने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए। ये हो जाएगा कितना मीटर 9 मीटर, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए वाला। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन अच्छा पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा देखिएगा। एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं, कारों की संख्या कितनी है 120, 120 कार है, 120 कार है। बोला है कि 2/3 कार में रेडियो लगे हुए हैं, यानी 120 का 2/3, 120 का 2/3 कार, यानी 3 चौका 20, ये कितने 80 जो कार हैं इसमें रेडियो लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं रेडियो लगे हुए हैं, इस कार में रेडियो लगे हुए हैं। फिर बोला क्या है कि 2/5 कार में एयर कंडीशनर लगे हुए हैं। 120 का 2/5, 2/5 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 + 120, 24 में कितना होगा 48 कार में यानी 48 कार में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, यानी क्या लगा हुआ है एयर कंडीशनर लगा हुआ है। और बोला है कि 20 कारों में न तो रेडियो न तो, यानी बोला एक कंडीशन और बोला है कि 20 कार जो है न रेडियो है और न क्या है एयर कंडीशनर है। इसका मतलब ये कह रहा है कि अब सोचो कि 80 कार में तो रेडियो है, 48 कार में क्या है एयर कंडीशनर है, 20 कार में न रेडियो है न क्या है। हमने कहा 80 कार में अगर रेडियो होगा तो जाहिर सी बात है कि 20 कारों में नहीं, सॉरी 40 कार में नहीं होगा, 40 कार में नहीं होगा, ये होगा ना। हमने कहा 48 कार में रेडियो है तो 120 में से 48 घटाएंगे तो 72 कार में क्या होगा, 72 कार में एयर कंडीशनर नहीं होंगे,
एयर कंडीशनर नहीं होंगे। अब डायग्राम बना के हल करते हैं। हमने कहा कि डायग्राम देखो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो डायग्राम हम बनाएंगे ये वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेगा। मैंने कहा 40 कार में रेडियो नहीं है, फिर 72 कार में एयर कंडीशनर नहीं है, और 20 कार में ना रेडियो है ना तो एयर कंडीशनर। अगर इसको लेके चलते हैं तो ऑलरेडी 20 पड़े हुए हैं, बचे कितने हमारे 20। इसको लेके चलते हैं तो ऑलरेडी कितने पड़े हुए भाई मेरे 20 पड़े हुए, बचेंगे कितने हमारे ये 52 बचेंगे। जो ये डेटा आएगी नहीं वालों में आएगी, क्या आएगी नहीं वालों में आएगी। 40 52 कितना होगा 92, यानी 92 कार ऐसे हैं जिसमें न रेडियो है न क्या है एयर कंडीशनर है। तो कितने कार ऐसे होंगे जिसमें दोनों होंगे। कितने कार क्या पूछा इसमें, बोला है कि दोनों लगे हुए हैं। तो हमने कहा कुल कारों की संख्या 120 थी, कुल कारों की संख्या 120 थी। 120 में से मैंने 92 को माइनस किया तो हमको मिला कितना 18। कितना मिला भाई 28। कितना मिला 28। 28 कार में रेडियो भी लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है एयर कंडीशनर लगा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दे रखा हुआ, ऑप्शन देखना। ऑप्शन ए दे रखा हुआ है 20, ऑप्शन जो बी दे रखा हुआ कितना दे रखा हुआ है 56, ऑप्शन सी कितना दे रखा भाई ऑप्शन सी 32, ऑप्शन डी 28। ऑप्शन सी दे रखा हुआ है 32, ऑप्शन डी कितना दे रखा हुआ 28। कौन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। मैंने क्या बोला, आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि ये बताओ कि 120 कारें हैं, 120 कार में 2/3 कार में रेडियो लगा हुआ है, यानी 120 का 2/3 80 कार हो गए जिसमें रेडियो लगा हुआ है, और 40 कार ऐसे हैं जिसमें रेडियो नहीं लगे हुए हैं। हमने कहा 2/5 क्या लगा हुआ एयर कंडीशनर लगा हुआ है। 48 कार में एयर कंडीशनर, 72 कार में नहीं लगा हुआ है। अब डील जो हमारा होगा नहीं पे होगा। किस पे होगा, नहीं पे होगा। तीनों डेटा हमारा नहीं पे। वेन डायग्राम बनाया मैंने तो 20 कार ऐसे हैं जिसमें ना रेडियो लगा हुआ ना एयर कंडीशनर। तो मैंने इस डायग्राम को देखा तो ऑलरेडी 20 पड़े हुए हैं, तो 40 में से 20 जाए कितना 20, 72 में 20 जाए कितना 52। जो अंदर की डेटा आएगी ये नहीं वाली आएगी। तो डील हमने किस पे किया, नहीं पे। हमने कहा 40 52 कितना हो गया 92। 92 में तो ना रेडियो लगा है ना एयर कंडीशनर, तो 120 में से 92 जाए कितना होगा 28। 28 में दोनों लगे होंगे, रेडियो भी लगा होगा और क्या लगा हुआ एयर कंडीशनर लगा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा डी वाला। तो चलिए आज के लिए सेशन इतने समाप्त करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और मुझे लगता है कि सबको मेरी बात समझ में आ रही होंगी, और सब लोग एक बार शेयर करो, बच्चों को जोड़ने का प्रयास करो कि हम लोग आगे और सेशन बेहतर बनाते चले। चलिए, थैंक यू।